बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस एसआई में 45 तो 43 पोस्ट पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। और अब बहुत सारे लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि यूपी पुलिस के अंदर सिलेबस के अंदर जो मानसिक अभिरुचि है वो दे रखी है। आज मैं आपको विथ प्रूफ ये बताने वाला हूं कि मानसिक अभिरुचि सिलेबस में सिर्फ नाम दे रखा है, बल्कि डिटेल जो अंदर का सिलेबस है वहां नहीं दे रखा। जैसा आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम हुआ था, उसके सिलेबस में जब दोबारा सिलेबस आया था तब उसमें उन्होंने साफ वहां से हटा दिया था। और ऐसा ही अब आपके साथ में होने वाला है। हो सकता है लोग पढ़ा रहे हों, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन मेरा ये दायित्व बनता है, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप तक बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। तो आज मैं आपको विथ प्रूफ ये दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से अगर उन्होंने सिलेबस में मानसिक अभिरुचि दी होती तो कैसे वो इसमें सिलेबस में मेंशन करते। तो आइए मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। तो ये 2021 2021 में जो वैकेंसी आई थी, 2021 का वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। चलो मैं आपको इसमें क्लियर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे आप चाहे आपको शक हो तो गूगल पे जाके 2020-21 का नोटिफिकेशन देखना, और 2025 का आपको डाल रखा है। तो 2020-21 के नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो फरवरी 2021 के अंदर ये नोटिफिकेशन आया था, और उस टाइम पे ये टोटल 9027 पोस्ट रही थी, ठीक है। ये आप ये सारा देखोगे तो इसमें जैसे नीचे नीचे चलोगे आप, इसमें से आप सिलेबस वाले पॉइंट पे चलना एक बार। मेरा मकसद आपको अफवाहों से दूर रखने का है। हो सकता है यूट्यूब पे भी कई माहौल ऐसा बन रहा हो कि सब कुछ आएंगे, नहीं आएंगे। सिलेबस पहले भी क्या था कि 400, पहले 400 नंबर थे, ठीक है, अधिकतम अंक 400। सामान्य हिंदी 100 नंबर की। अब पैटर्न भी चेंज हो गया, सामान्य हिंदी 100 नंबर की, और मूल विधि 100 नंबर की, संख्यात्मक अभिरुचि 100 नंबर की। मतलब नंबर वो कब हो, 400 नंबर का पहले था, 400 नंबर का अब है। अच्छा, 40-40 क्वेश्चन 160 है, ट्यूशन 160 ही रहेंगे। हिंदी, हिंदी के अंदर कुछ नहीं बदला। आप हिंदी का जो सिलेबस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी के अंदर उन्होंने कुछ नहीं बदल रखा। हिंदी, सामान्य भारतीय भाषाएं, दो व्याकरण के मौलिक अधिकार, ये सारा सारा हिंदी में आपको मिल जाएगा। अपन चलते हैं, एक सेकेंड। ये तो गया आपका मैथ का सिलेबस। मैथ के सिलेबस के अंदर नंबर सिस्टम दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अब मानसिक योग्यता और अभिरुचि में आ जाओ आप, ठीक है। इसमें सिलेबस में क्या दे रखा था, मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। अब तीन अलग अलग, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक परीक्षा, तीनों अलग अलग मेंशन कर रखा है। ढंग से देखना, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, तीनों तीनों मेंशन कर रखे। इनका डिटेल से सिलेबस भी मेंशन कर रखा है। इन्होंने मानसिक अभिरुचि का पूरा पूरा दे रखा है कि ये देखो, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं शांति व्यवस्था, कॉमन हार्मनी, सामुदायिक सद्भावना, क्राइम कंट्रोल, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे, कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनता। तो इनमें देखो सबसे पहला पॉइंट किसका है, मतलब चौथे पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट दे रखे हैं, मानसिक अभिरुचि और अभिरुचि परीक्षा। जो पहला है ना मानसिक अभिरुचि परीक्षा, तो इन्होंने स्पेशल मेंशन कर रखा है मानसिक अभिरुचि परीक्षा। दूसरा है बुद्धिलब्धि परीक्षा। ये देखो बुद्धिलब्धि परीक्षा का पूरा पूरा दे रखा है। असमान को चिन्हित करना, संबंध और आंशिक समानता परीक्षण, श्रृंखला पूरी करने की परीक्षण, संकेत लिपि, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वैन आरेख, दृष्टिकोण, गणितीय योग्यता। और जो तीसरा कौन सा है इसमें आप देखोगे तो इसमें तीसरे नंबर पे दे रखा है तार्किक परीक्षा, यानी प्रॉपर रीजनिंग की बात कर रहे हैं। अब तार्किक परीक्षा के अंदर देखो ये पूरा दे रखा है इसने, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समय को, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य, स्मृति, विभेदन, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों पर। मतलब इसमें तीनों का तीनों दे रखे। मेरे कहने का मतलब यह है कि तार्किक परीक्षा एकदम, दूसरा बुद्धिलब्धि परीक्षा, और तीसरा मानसिक अभिरुचि परीक्षा। मतलब जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट के अंदर मानसिक अभिरुचि परीक्षा इन्होंने डायरेक्ट मेंशन किया है। अब अपन चलते हैं अफवाहों की ओर, जो अफवाहें मार्केट में फैल रही है। अब आप आओ 2025 के नोटिफिकेशन पे।
ये 2025 का नोटिफिकेशन मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लो थोड़ा सा मैं और जूम कर दूं, क्योंकि कई लोग मार्केट में अफवाहें फैला रहे हैं कि अफवाहों से दूर रहो। मैंने टेलीग्राम पे भी आपको बताया था कि जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ के नहीं जाना है। वो ये 36 पेज का नोटिफिकेशन है, देखना एक बार। और ये अपने 21 पेज का नोटिफिकेशन, दोनों नोटिफिकेशन आप देख लोगे, 2025 वाला 36 पेज का नोटिफिकेशन है। अच्छा, अब इसके अपन डिटेल से चलते हैं। ये देखो, इसका सिलेबस वही है, हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और क्वेश्चन मतलब नंबर 400, क्वेश्चन 160। हिंदी, कुछ परिवर्तन नियम, सामान्य और अन्य भारतीय भाषाएं, डिट्टो ऐसा कैसा दिखा रखा है। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, इसमें भारतीय दंड संहिता, इसमें जो आईपीसी का था, आईपीसी को इसने बीएनएस कर दिया, भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता कर दिया इसने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। चलो कोई बात नहीं, अपन चलते हैं किसकी तरफ, अपन चलते हैं तीसरा, ये तो मैथ का हो गया। अब अपन रीजनिंग की ओर चलते हैं। इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, तीनों तीनों दे रखे। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। अब आओ आप, अब इसमें देखो दिखा, इसमें कहाँ है रिलेशनशिप एंड एनोलॉजी टेस्ट, ठीक है। इसके बाद में यही वो हो गया एनोलॉजी, और नीचे दो, और नीचे कहाँ है, खत्म मामला। बताओ मेरे को कहाँ है इसमें, जो मैं कह रहा था आपको कि मानसिक अभिरुचि, अब बताओ मेरे को मानसिक अभिरुचि कहाँ है, भिन्नता विभेद। सिलेबस में आप मेरे को दिखाओ कि जो मैंने आपको वहां बताए थे, देखो इसमें संबंध, आंशिक, मतलब जो रीजनिंग वाले पार्ट हैं अपने रीजनिंग वाले पार्ट ही हैं, और इसके अंदर आ जाओ वही जगह पे मानसिक अभिरुचि परीक्षा। इसके अंदर मानसिक अभिरुचि परीक्षा का पूरा एक कॉलम दे रखा है, जनहित, कानून और शांति व्यवस्था, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना, समकालीन पुलिस के मुद्दे, व्यवसाय के प्रति अभिरुचि। ये दिखाओ मुझे, ये कहाँ है इसमें, ये दिखाओ, है कहीं। तो भाई आपको सिलेबस को देख के करना, यहाँ दे रखा है मानसिक अभिरुचि, बिल्कुल यहाँ मानसिक अभिरुचि दे रखा है, लेकिन सिलेबस में आप और अंदर से आओगे, एक भी पॉइंट मुझे दिखा दो कि जिसमें पुलिस प्रणाली की बात हो रही है या मानसिक अभिरुचि का कोई भी प्रश्न है। इसमें यही है, संबंध में आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना। मतलब इसमें कहीं भी जो आप देख रहे हो, आपने मार्केट में देखा होगा, खूब सारे लोग कहेंगे मानसिक अभिरुचि है हम तो पढ़ाएंगे, नहीं भाई, जो नहीं है वो हम भी नहीं पढ़ाएंगे, और जो पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ना भी नहीं है। अगर आपको ढंग से सही तरीके से सही सिलेबस ही पढ़ना है तो नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन पे बैच चल रहा है, दरोगा जी बैच, आपको इस बैच में जुड़ जाना है। दरोगा जी बैच हिंदुस्तान का एकमात्र बैच ऐसा होगा जो मात्र ₹1 पर डे के अंदर आपको तैयारी करवा रहा होगा, प्रतिदिन ₹1 के हिसाब से। आपको अक्सर एक साथ हर दिन देना है कि नहीं, आपको जैसे मान लो कम से कम 90 दिन का है, 90 दिन का आपको ₹90 के अंदर ये बैच मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि मुझे तो 6 महीने का चाहिए, तो 6 महीने में वैसे 180 का होना चाहिए, वहां आपको 151 में मिल जाएगा। और आपको लगता है कि मुझे 12 महीने का लेना है, तो 12 महीने का 365 की जगह आपको ₹251 में ये बैच मिल जाएगा। मिलेगा कैसे, प्ले स्टोर से आप नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इस प्रकार का कुछ लोगो दिखाई देगा। यहाँ आप लाइव बैच के अंदर जाना, जैसे ही या तो डायरेक्ट यहाँ से परचेज कर लेना, या फिर लाइव बैच के अंदर आप स्टेट गवर्नमेंट में जाना। दूसरा एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। नीचे स्टेट गवर्नमेंट वाले ऑप्शन पे आओगे आप, तो यहाँ आपको यूपी पुलिस एसआई का दरोगा बैच दिखाई देगा, वहां जाके आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको और भी कोई डाउट हो या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और प्ले स्टोर से आप कोर्स ले सकते हो, जिसकी लिंक हमें टेलीग्राम, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, धन्यवाद।